अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पानी का कतरा कतरा बचाएं। घर में नलकों को बंद रखें ताकि पानी ज़ाया ना हो। घर में, बाहर, जब आप अपने घरों को साफ करते हैं तो पानी का कम से कम इस्तेमाल करें ताकि पानी को बचाया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान 2025 में पानी की शदीद कमी का शिकार होने जा रहा है और हम क्या कर रहे हैं ये हमें मालूम नहीं। ये वो पैगाम है जो हर हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को दे रही है। गुज़िश्ता कई दहाइयों से ये बात जारी है कि पाकिस्तान 2025 या फिर 2035 तक पानी की शदीद कमी का शिकार हो जाएगा। लेकिन क्या पाकिस्तान वाकई पानी की शदीद कमी का शिकार हो जाएगा या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जिसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम को पानी तक रसाई मुमकिन नहीं होगी? ये वो दो सवालात हैं जो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं और बहुत सी अहम इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा जो अभी तक ना ही आपको इदारे दे रहे हैं और ना ही हुकूमत इसकी जानिब से कुछ हकीकत आप लोगों के सामने रख रही है। मैं हूं इन्वायरमेंटल जर्नलिस्ट पाकिस्तान से और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेव्स टीवी। नाज़रीन, इन दिनों बहुत ही एक खबर हॉट जा रही है, वो ये है कि सिंध में जो आम की फसल है वो इस मर्तबा 50% से ज़्यादा भी ख़राब हो गई। उसकी वजूहात ये बताई जा रही हैं कि वहाँ पर जो फार्मर्स थे उनको पानी की फ्राहमी नहीं हो सकी क्योंकि इंडस रिवर खुश्क हो चुका है। वहाँ पे जो दरिया हैं वो खुश्क साली का शिकार हैं और जो फसल थी वहाँ पर आम की उसको पानी की फ्राहमी मुमकिन नहीं हुई, जिसकी वजह से मौसमियाती तब्दीलियों का कहा गया कि मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान में आम की फसल को शदीद खतरात लाहक हो गए हैं और इस मर्तबा वो 50% कम पैदावार दे रही है। आम हमारे मुल्क की पहचान है, बहुत सारे बैरून मुल्क में इसको एक्सपोर्ट किया जाता है और बहुत ही अच्छी किस्म की क्वालिटी का ये आम होता है। आम तौर पर ये रमज़ानुल मुबारक में पाकिस्तान के अंदर आम आ जाता है, लेकिन इस मर्तबा पूरा रमज़ान गुजर गया लेकिन आम चखने को नहीं मिला। ये तो थी आम के नुकसानात की बात, क्योंकि उसको पानी नहीं मिला। दूसरी जानिब ये बहुत ही ज्यादा सुनने में आ रहा है कि 2025 में पाकिस्तान पानी की कमी का शिकार हो जाएगा। तो इसमें मैं आप सब लोगों के सामने सिर्फ एक सवाल रखूंगा। जितनी देर ये मेरी वीडियो जारी है आप इसको ढूंढें। अगर आपके पास कोई इस हवाले से इंफॉर्मेशन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा ताकि मेरे भी नॉलेज में इजाफा हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे डिपार्टमेंट से हालांकि जो मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज है शेरी रहमान, उनसे भी पूछा, वो भी मुझे जवाब नहीं दे सकी। मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान से मैंने पूछा, वो भी मुझे इस हवाले से कोई जवाब नहीं दे सके। तो मुमकिन है कि आप लोगों में कोई एक्सपर्ट लोग मौजूद हों जो मुझे इस हवाले से जवाब दे दें। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं कि हमारे इदारे और हुकूमत जो इस वक्त लोगों को डरा रही है कि पाकिस्तान में 2025 तक पानी बहुत कम हो जाएगा, शदीद कमी लाहक हो जाएगी, तो मेरा आप सब लोगों से ये सवाल है कि वो कौन सी मालूमात हैं, वो कौन सा डेटा है जिसकी बिना पर हमारे इदारे और हुकूमत पाकिस्तान की आवाम को ये बता रहे हैं कि 2025 तक आप पानी की शदीद कमी का शिकार हो जाएंगे। घरों में नलकों को बंद रखें, गाड़ियां मत धोएं, घरों में जब आप सफाई करते हैं तो पानी का कम से कम इस्तेमाल करें। तो मेरा उनसे ये सवाल है कि 70 सालों से ये सियासी हुक्मरान हमारे मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, तो जो बाहर के इदारे हैं वो आज से 30-40 साल पहले ये अलार्म जा रहे थे कि 2035 तक पानी की कमी हो जाएगी, पाकिस्तान इसकी कमी का शिकार हो जाएगा। लेकिन उन्होंने साथ इसकी वजूहात भी बताई थी। क्या उस पर कोई अमल दरामद हुआ?
सिंध की हुकूमत ने इतने अरसे में क्या इक़दाम किए, क्योंकि काफी अरसे से वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। क्या वो पाकिस्तान की जो सिंध की एक पहचान है आम, क्या उसको वो बचाने में कामयाब हुए? अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? इतना अरसा से उनकी हुकूमत है, उन्होंने क्या इक़दाम ऐसे किए कि वो इस फसल को बचा सकते? क्योंकि पाकिस्तान का जो सिंध का इलाका है वहां पर बहुत सारी इजरास फसलें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों को जाती हैं और उनका सारा इन्हिसार पानी के ऊपर होता है। अगर पानी उनको ना मिला तो पाकिस्तान में शदीद इजनास की कमी वाक़ई हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ दूसरी जानिब, आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में पानी आता कैसे है, कहां कहां से पानी आता है और क्या ये पानी की कमी वाकई हो जाएगी या ये सब झूठ है, सिर्फ डराया जा रहा है, असल हकायक नहीं बताए जा रहे। तो नाज़रीन, पानी जो पाकिस्तान में आता है वो तकरीबन 50% जो है वो हमारे ग्लेशियर से आता है जो नॉर्दर्न एरियाज में मौजूद हैं। 60,000 से ज़ायद ग्लेशियर्स हमारे जो साफ पानी के ज़खायर हैं वो हमारे नॉर्दर्न एरियाज में हैं, जिन पे जीबी है और केपीके के कुछ एरियाज हैं। उसके अलावा थोड़ा सा हिस्सा कश्मीर का भी लगता है। वहाँ पे 7,000 से ज़ायद ग्लेशियर्स हैं। जब गर्मियों में गर्मी तेज होती है तो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं और फिर वो मुख्तलिफ छोटे छोटे दरियाओं की शक्ल में दरियाए इंडस में मिलते हैं और फिर मुख्तलिफ इलाकों को सैराब करते हुए सिंध बलोचिस्तान से बहीरा अरब में जा गिरते हैं। तो पाकिस्तान का तकरीबन 40 से 50% पानी जो सा है वो ग्लेशियर से आता है और मुख्तलिफ इलाकों के एग्रीकल्चर को सैराब करता है और मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पे अंडरग्राउंड जाके पाकिस्तान को वो सैराब करता है और हम पानी उस ग्लेशियर का भी इस्तेमाल करते हैं। जबकि बाकी 50% जो पानी है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे मानसून की बारिशें जब जून जुलाई में होती हैं तो उस वक्त हमारे डैम्स फिल होते हैं और मुख्तलिफ जो हमारे दरिया हैं उनके जरिए वो पानी डैमों में जाता है और फिर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये तो वो थी चीजें जिनकी वजह से पानी की सिचुएशन है कि हमें पानी कहाँ से पाकिस्तान को मैसर हो रहा है। तो नाज़रीन, ये दो सोर्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को पानी मिलता है। अब चलते हैं पहले सोर्स की तरफ। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो 7,000 ग्लेशियर्स हैं जिनके हवाले से कहा जा रहा है जी कि वो बहुत तेजी से पिघल रहे हैं और वो जब खत्म हो गए थे पाकिस्तान पानी की शदीद कमी का शिकार हो जाएगा और 2025 तक वो बहुत बड़ी तादाद में जी पिघल चुके होंगे, मेल्ट हो चुके होंगे। तो कुछ हद तक ये बात ठीक है क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पाकिस्तान के ग्लेशियर्स हैं वो बहुत तेजी से मेल्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। लेकिन उसकी वजह से पाकिस्तान में इन दिनों में जो ग्लेशियर मेल्ट का पानी है वो भी बहुत ज्यादा तादाद में आ रहा है। इसी मोड की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त जो गुज़िश्ता साल था उसकी निस्बत इस साल पाकिस्तान के दरियाओं में ग्लेशियर मेल्ट का पानी बहुत ज्यादा आया है। लेकिन क्योंकि आगे गर्मी बहुत ज्यादा थी इसकी वजह से आगे डिमांड एंड सप्लाई में भी फर्क आया, पानी लोग ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से ये कमी हो रही है। लेकिन क्या हमारे मुल्क के ग्लेशियर इतने कम हैं कि वो आइंदा 10-15 सालों में मेल्ट हो जाएंगे और पाकिस्तान कमी का शिकार हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये झूठ बोला जा रहा है कि पाकिस्तान के ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे और पाकिस्तान पानी की कमी का शिकार हो जाएगा। ना ही पाकिस्तान का कोई ऐसा डिपार्टमेंट है, ना ही हुकूमत के पास और ना ही कोई फॉरेन का ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके पास ये डाटा मौजूद हो कि अभी तक पाकिस्तान के जो 7,000 से ज्यादा ग्लेशियर्स हैं वो कितने मेल्ट हो चुके हैं, कितनी रिमेनिंग है और इस वक्त वो कितनी तेजी से मेल्ट हो रहे हैं, उनकी रेशो क्या है और जो मेल्ट हो रहे हैं उसकी किस रेशो से पानी जो है वो इंडस रिवर में शामिल हो रहा है। अभी तक कोई भी पाकिस्तान का ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसके पास ये सारा डाटा हो और वो उस डाटा की बेस पर ये कह सकें जी कि 10 साल बाद 20 साल बाद ये ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे और नुकसान होगा। कुछ रिसर्च रिपोर्ट आती हैं इंटरनेशनल डिपार्टमेंट्स की जानब से जी कि पाकिस्तान में ये मेल्ट हो रहा है ग्लेशियर जिसकी वजह से पानी की शदीद कमी लाहक हो जाएगी। दैट्स ऑल। वो फॉरेनर रिसर्चर्स होते हैं, वो अपनी कुछ सोर्सेज की वजह से, लिमिटेड सोर्सेज की वजह से वो कुछ रिसर्च करते हैं और हमारी हुकूमत मुकम्मल उसी के ऊपर रिलाई करती है। यहाँ पर गुज़िश्ता कुछ 3-4 साल पहले
एक कराकोरम अनामली का भी जिक्र आया था। जहां पर हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं नाज़रीन, वहां पर जो कराकोरम में ग्लेशियर्स मौजूद हैं उसमें ये कमी कम होना शुरू हो गई है। जी हाँ, जहां पर हमारे हिंदू कुश और हिमालय के ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो दूसरी जानब जो कराकोरम के ग्लेशियर्स थे वो उनका फ्रोजन जोन जो सा है, फ्रीजिंग पॉइंट, वो 4000 से ऊपर चला गया है और ऊपर बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, इतनी ज्यादा तेजी से मौसम नहीं चेंज हो रहा और वहां पे जितनी भी स्नोफॉल हो रही है वो इस वक्त जमी हुई है, वो मेल्ट नहीं हो रही। इस तरह जो हिंदू कुश और हिमालय के ग्लेशियर्स हैं और जो कराकोरम में ग्लेशियर्स हैं उनका मैस बराबर हो चुका है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। पाकिस्तान में आइंदा 60-70 साल के लिए पानी वाफर मिकदार में मौजूद है। जो ग्लेशियर्स का पानी है वो मौजूद है, ग्लेशियर्स मौजूद रहेंगे, क्योंकि जैसे ये ग्लेशियर जिस रफ्तार से पिघल रहे हैं उसी तरह सर्दियों में इनके ऊपर बर्फबारी भी उतनी ज्यादा हो रही है। अगर कम बर्फबारी भी होती है तो दूसरी जानब जो फ्रीजिंग पॉइंट्स हैं हमारे कराकोरम के, वो हाई लेवल पर चले गए हैं, तो मैस बराबर हो चुका है। और 7000 ग्लेशियर इतने कम नहीं है कि 10 या 15 साल में वो मेल्ट हो जाएंगे। तो नाज़रीन, इस पर बाकायदा एक रिसर्च की जरूरत है। अभी तक ये लोग सिर्फ सैटेलाइट से देख रहे हैं, लेकिन सैटेलाइट से देखना ही सिर्फ इसके ऊपर जरूरी नहीं है, आपको ऑन ग्राउंड जाकर रिसर्च करनी होगी। नाज़रीन, अब चलते हैं दूसरे सोर्स की जानिब। दूसरा सोर्स है पाकिस्तान में पानी की फराहमी का, वो है मॉनसून की बारिशें। तो जैसे जैसे मौसमियाती तब्दीलियां वाक़ई हो रही हैं तो मॉनसून के पैटर्न में शिफ्ट आ रहा है। जी हाँ, शिफ्ट का मतलब ये होता है कि इस साल अगर यहाँ पे बारिश हुई तो नेक्स्ट ईयर वो शिफ्ट करके यहाँ पर आ जाएगी, पाकिस्तान के एरिया में होगी, मुमकिन है वो हिंदुस्तान चली जाए, मुमकिन है वो अफगानिस्तान चली जाए। लेकिन साइंसदान कहते हैं कि जब से कायनात बनी है इस जमीन के ऊपर जितना भी पानी मौजूद था वो अब तक वैसे का वैसा ही है, उसमें एक कतरा भी खत्म नहीं हुआ। ये एक सर्कल है जो चलता रहता है और पानी अपनी लोकेशंस बदलता रहता है। होता यह है कि जब मॉनसून शिफ्ट करती है तो पानी की मुख्तलिफ जो जगह हैं वो तब्दील हो जाती हैं। इसी हवाले से हमारे एक डॉक्टर शौकत हैं, उन्होंने इंटरनेशनल एक रिसर्चर्स के साथ मिलकर एक रिपोर्ट भी पब्लिश की, उन्होंने जिसमें ये उन्होंने बताया है कि जो इंडस के मुख्तलिफ मुकामात हैं जहां पर मॉनसून की बारिशें होती हैं उसमें शिफ्ट आएगा और मॉनसून की बारिशें अपना रास्ता बदल लेंगी, जिसकी वजह से इंडस में पानी की कमी वाकई होगी। नाज़रीन, इससे इंडस में पानी की कमी तो वाकई होगी, लेकिन जो मुख्तलिफ एरियाज में जो मॉनसून की बारिशें होंगी उनसे इंडस में पानी की फराहमी मुअत्तल नहीं होगी। कमी वाकई जरूर होगी लेकिन मुअत्तल नहीं होगी। इंडस में पानी लगातार चलता रहेगा। तो इस वक्त जो ऐसा ये कहा जा रहा है कि पानी की कमी का शिकार हो जाएगा पाकिस्तान 2025 में, फिर क्या ये झूठ है? इस हवाले से मैं ये आपको बताऊं, जो मेरी रिजल्ट, जो मेरी फाइंडिंग्स हैं, कि आप भी उसको कंपैरिजन करें, मालूमात लें। लेकिन जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाह रहा हूं वो ये है कि पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। जो इतना पानी आ रहा है, जो इतने ग्लेशियर मेल्ट होंगे, जो मॉनसून की बारिशें ज्यादा होंगी, पैटर्न शिफ्ट तो जरूर होंगे, लेकिन मॉनसून की बारिशें भी एक्सट्रीम होंगी, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा तेज होगी। तो वो जो पानी आएगा उसको स्टोर करने के हमारे पास कोई वसाइल नहीं है, कोई हमारे पास डैम्स नहीं है। डैम्स का बहुत अरसे से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को जरूरत है, बड़े डैम्स की जरूरत है। फिर कहा गया जी कि डैम बड़े नहीं बनाने चाहिए, उस पर खर्चा बहुत आता है। फिर कहा गया कि पाकिस्तान में छोटे छोटे डैम्स बनाने की जरूरत है। लेकिन अभी तक सिर्फ हर हुकूमत आकर पाकिस्तान की आवाम को डराती है, अपना अरसा गुजारती है और फिर चली जाती है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की जंग में मसरूफ हैं। पाकिस्तान की आवाम का किसी को भी कोई ख्याल नहीं। अगर इन लोगों को ख्याल होता तो इतना अरसा गुजरने के बावजूद अभी तक पाकिस्तान में कुछ न कुछ डैम्स जरूर बन जाते। गुज़िश्ता हुकूमत ने
یہ کام قابل تعریف کیا کہ انہوں نے ڈیمز کو بنانا شروع کیا. 2-3 ڈیمز انہوں نے بڑے بڑے سٹارٹ کیے, کافی کام بھی ہو چکا اس کے اوپر, لیکن چھوٹے چھوٹے ڈیمز جو صوبائی سطح پر بننے چاہیے تھے ابھی تک کسی بھی صوبے نے اس کے اوپر کام نہیں کیا. کوئی بھی صوبہ اپنے صوبوں کے لوگوں کو بچانے کے لیے اقدامات نہیں کر سکا. اس کی مثال ہمارے سامنے صوبہ سندھ ہے. صوبہ سندھ میں اجناس بہت زیادہ ہوتی ہیں اور اس کی ایک مثال ہمارے پاس اس وقت عام ہے, جو پاکستان میں انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کی پہچان ہے کہ پاکستان کا جو آم ہے بہت لذیذ ہوتا ہے اور ایک سٹینڈرڈ کا ہوتا ہے. تو ناظرین, یہ تھی وہ ساری انفارمیشن, وہ معلومات جو میں نے آپ کو فراہم